Friends, civil service aspirant here. So today I am here again with one more topic and the topic is जीविका। तो जीविका एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक बिहार गवर्नमेंट का बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है जो कि ना ही इंडिया लेवल पे बल्कि वर्ल्ड लेवल पे भी इसको बहुत ही रिकॉग्निशन मिला है। तो मे भी पॉसिबिलिटी की शॉर्ट आंसर्स में पूछ सकते हैं ये हमसे। तो चलिए तुरंत में इसको भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली हम लोग को पता होगा कि हमारा हिंदी का भी होता है क्वालिफाइंग पेपर, तो आजकल थोड़ा हिंदी भी पढ़ना पड़ रहा है तो सोचा इसको थोड़ा हिंदी से रिलेट कर देते हैं। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि अकेले चना बाहर नहीं फूटता। इसका मतलब होता है कि आप अकेले बहुत ही सब काम नहीं कर सकते हैं, आपको लोग चाहिए होता है, ग्रुप चाहिए होता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ जीविका में भी है। होता क्या है कि हमारे जितने भी बैंकिंग जो भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें मेन इशू क्या है, तो क्रेडिट का इशू है। आप देखते होंगे लोग मेन इशू क्या है, फॉर्मल क्रेडिट नहीं हो मिल पाता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम लाती है और मेन एमएसएमई में भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जब भी कोई एक अकेला इंसान लोन लेने जाता है तो बैंक जनरली उनको मना कर देता है क्योंकि उनको डर होता है एनपीए का इशू के लिए। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम ग्रुपिंग में बहुत सारे लोग को एक ग्रुप में कलेक्ट कर दें एंड देन फिर वो क्या करे, अगर बैंक के पास जाते हैं तो बैंक मना नहीं कर पाएगा क्योंकि इस केस में जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होने का जो केस होता है, जो भी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होगा वो कम होगा पॉसिबिलिटी। तो बस सेम केस यहाँ जीविका में भी है। तो जीविका बेसिकली क्या है, एक बार इसको फिर से देखते हैं। तो जीविका इज़ अ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, जिसका एम क्या है कि सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड। बस सिंपल सा ये है, ठीक है। इसको आप इंट्रो में यहाँ से इतना लिख सकते हैं। फिर उसके बाद से देखेंगे तो दिस प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन 2006 थ्रू बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एंड ऑटोनोमस बॉडी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बस ये सिंपल इंट्रो है, ठीक है। इतना लिख के फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, ये एक डेटा है कि जीविका मोबिलाइज मोर देन 8 मिलियन रूरल हाउस होल्ड इन 7 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो फिर ये बेसिकली 3 स्टेज है जीविका का अगर आप देखोगे तो सबसे पहला स्टेज क्या हो जाता है कि सबसे पहला स्टेज में वही लोगों को क्लस्टर बनाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनेगा। फिर इसमें से 15-20 जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन, उनको वीओ बोलते हैं। और फिर इसमें से 25 वीओज़ को मिला के फिर हम लोग क्या बनाते हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाते हैं। और जो भी हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो क्या होते हैं, वो बैंक से लिंक्ड होते हैं और इनको क्या किया जाता है, इनको कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फ़ंड भी दिया जाता है सो डैट कि ये डेवलपमेंट कर पाएँ डिफरेंट सेक्टर्स लाइक फूड के लिए, एग्री के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए। तो सिंपल सा हम यहाँ पे ये डायग्राम बना के शो कर सकते हैं, ठीक है, स्टेजेस क्या क्या हैं। अब आगे देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस की अगर बात कर ले तो सबसे पहला यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या होगा, कलेक्टिव कैपेसिटी। कलेक्टिव कैपेसिटी कैसे बिल्ड होता है क्या कि इसमें कोई भी एक लोकली आइडेंटिफाइड रिसोर्स पर्सन होता है जिसको हम लोग क्या कम्युनिटी मोबिलाइजर करते हैं, वो सारी ग्रुप्स को कोऑर्डिनेट करता है। तो उसका काम क्या है, इट फैसिलिटेट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप मीटिंग एंड मेंटेन बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो इससे क्या होता है, कलेक्टिव कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है। सेकेंड आप देखते हैं बैंक मित्रा बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो भी मेंबर होगा वो जाके बैंक में बैठता है सो डैट कि ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट ईजी वे में हो पाए। तो इससे क्या हो रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड अगर आप देखोगे तो इनको क्या किया जाता है, जो भी वीओ लेवल है, ये वाला चीज़ अगर आप देखोगे ये वीओ लेवल है, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, इस लेवल पे क्या किया जाता है, इनको फंडिंग भी दिया जाता है। तो इस फंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिए इनको दिया जाता है, जैसे फूड सिक्योरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, अलग अलग सेक्टर्स के लिए इनको देते हैं। फोर्थ क्या हो जाता है इनका कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इनको यूनिफॉर्म बुक ऑफ रिकॉर्ड हो जाता है सभी लेवल पे कि ठीक है कितना ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ। और यही मेन इशू आपका किस में आता है, एमएसएमई में क्या हो जाता है, ये लैक है। इसलिए अब जितना भी देखोगे गवर्नमेंट का स्कीम है वो सारा कुछ क्रेडिट गारंटी स्कीम ही होता है सो डैट कि एमएसएमई डिफ़ॉल्ट ना करे अपने जो भी इनके अकाउंटेंट सिस्टम्स होता है लोन पे। फिफ्थ आप देखोगे तो ठीक है, फॉर्मल पार्टनरशिप्स विद बैंक्स हो गए। तो ये कुछ यहाँ पे इनका क्या है, यहाँ पे इनका 5 सिग्निफिकेंस है, आप लिख सकते हो। अब आगे देख लेते हैं रोल ऑफ जीविका कैसे विमेन एम्पावरमेंट करता है, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट कैसे करता है, तो सबसे पहले आप देखोगे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। तो आपको पता होगा कि अभी करंट विमेन कितने हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो अराउंड कितने हैं, 26 हैं, आई थिंक 26 हैं। तो अगर आप
जीविका के थ्रू क्या होता है कि उनका जो पार्टिसिपेशन होता है गाँव में वो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। तो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है तो उनका रोल ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो एक वे हो गया पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए। सेकेंड आप देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखोगे, ये देखो यहाँ पे डेटा होगा, एक मिनट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बिहार का देखो, बिहार का अगर आप देखोगे तो विमेन का कितना है, यहाँ पे विमेन का 32 है, जबकि अगर आप मेल का देखोगे तो 78.5 है और ओवरऑल देखोगे तो 55 है। तो ये बहुत ही कम है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे तो बहुत ही कम है, 32 ही है, और यहाँ पे मेल्स का देखोगे तो 78.5 है। तो इसलिए भी क्या इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ठीक है, ये क्या करेगा, आपको लेबर फोर्स इन्फोर्समेंट रेट भी यहाँ पे बढ़ाने में मदद करेगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया। और ये एग्जांपल हो गया, जैसे आप यहाँ पे देखो क्या दीदी की रसोई हो गया, जीविका विमेन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, इन सब यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं। इन सब से क्या इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंक्रीज़ होगा। थर्ड आप देखोगे तो क्या सोशल एम्पावरमेंट है। सोशल एम्पावरमेंट कैसे, इनको ज़्यादा एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा डोमेस्टिक वायलेंस से डील करने का, वीमेन लिटरेसी इनका इम्प्रूवमेंट होगा। तो वीमेन लिटरेसी अगर अभी आप करेंटली देखोगे तो इनका अराउंड कितना होगा, इनका वीमेन लिटरेसी कितना है, 51% आसपास है बिहार में। और वहीं अगर आप मेल का देखोगे तो 61% है। तो बहुत ही कम है इनसे अगर आप देख लो। तो एक इनका ये भी इनका इन्हेंसमेंट होगा। फिर आप आगे देखोगे तो ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनको मिलेगा। इमरजेंस ऑफ एक क्या होता है कि एक शक्ति देवी आइडेंटिटी है। जब भी वेमेन मिलती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में तो ये लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं शक्ति देवी आइडेंटिटी करके कि आई एम शक्ति देवी, ऐसा कुछ करके इन लोग करती है। तो इससे क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका इंक्रीज़ होता है। फिर लास्ट आप देख लोगे रोल ऑफ जीविका इन अदर सेक्टर। तो जीविका का सेक्टर आप देखोगे, अगर इकोनॉमिक सर्वे देखोगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इनका रोल है। इनको कुछ जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इनको ट्रेन किया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। आपको पता होगा कि हमारे नॉर्थ बिहार में बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होता है। नॉर्थ बिहार में अगर आप देखोगे तो डिजास्टर्स कैसे हो जाता है, फ्लड के रूप में। और अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो अभी अराउंड 3.16 लाख पीपल सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट हुए थे। ये भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ठीक है, इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप देखोगे तो दीदी की रसोई है, दीदी की रसोई न्यूट्रिशन इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल 47 को भी प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनको फॉलो कर रहे हैं। एंड लास्ट आप देखोगे तो ये क्या है, हरित जीविका। हरित जीविका क्या है, मास प्लांटेशन ड्राइव अंडर जल जीवन हरियाली मिशन, मीन्स प्लांटेशन के लिए इनको है। तो बहुत अच्छा इनका रोल है। तो बस दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।